2009-2011 के धनबाद बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से और 2011-13 के बार एसोसिएशन धनबाद के वाइस प्रेसिडेंट के पद से अपनी जीत दर्ज कर चुकी जया कुमार 2025-27 के धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में महासचिव के पद की उम्मीदवार है। महासचिव पद की उम्मीदवार जय कुमार से यह पूछे जाने पर कि वह कौन सी मन लुभावन योजनाएं हैं जो बार सदस्यों को आपकी ओर आकर्षित करेगी, के जवाब में जया कुमार ने कहा कि वकालत का पैसा एक ऐसा पैसा है जिसे किसी प्रकार से कोई सैलरी नहीं मिलती। वकीलों को किसी प्रकार का कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलता। वह महासचिव पद का चुनाव जीतती है तो वह इस दिशा में कार्य करेगी। आइए बात करते हैं धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव पद के उम्मीदवार जया कुमार से। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव 30 अगस्त को होना निश्चित हुआ है। अधिवक्ता जया कुमार सन 2025-27 के चुनाव में जनरल सेक्रेटरी की प्रत्याशी हैं। अधिवक्ता जया कुमार सन 2011-13 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 9-11 में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। आइए बात करते हैं अधिवक्ता जया कुमार से। जनरल सेक्रेटरी की प्रत्याशी हैं। बार सदस्य आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं अगर आप चुनाव जीतती हैं? नमस्कार। बार के हर सदस्य जो एक सम्मानित बार में एक अधिवक्ता को सम्मान मिलना चाहिए, उसका सुचारू रूप से उसका पेशा चलना चाहिए और एक अच्छा वातावरण कोर्ट कैंपस में होना चाहिए, वो सारी अपेक्षाएं हर अधिवक्ता मुझसे रख सकता है। कुछ आपकी विशेष योजना जो कि आपकी और बार एसोसिएशन के सदस्यों का आकर्षित करें, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो जितने अधिवक्ता हैं उन लोगों को सुचारू रूप से बैठने की व्यवस्था तो अभी नहीं है हमारे यहाँ। कुछ अधिवक्ता बार बिल्डिंग में बैठते हैं जो नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन ये समुचित नहीं है क्योंकि अभी एसडीओ कोर्ट कैंपस, सीजीएम कोर्ट कैंपस, यहाँ पर अधिवक्ता गण जो हैं बहुत परेशानी झेल रहे हैं। ज़्यादातर जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं वहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ज़मीन कच्ची है। ये सब सारी व्यवस्थाएं ये दर्शाती हैं कि अभी भी मूलभूत जो होना चाहिए एक अधिवक्ता को, वो अधिवक्ता को मिल नहीं पा रहा है। जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। हमारे एडवोकेट्स के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो अगर अधिवक्ता कुछ दिन अपना पेशा नहीं कर पाए, बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो, तो बार के तरफ से उसको कोई व्यवस्था हो कि वो कुछ दिन अपना घर संसार चला सके अच्छे से, क्योंकि हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। हमको अधिवक्ता को, किसी भी अधिवक्ता को कोई सैलरी नहीं मिलती है। हम रोज़ यहाँ से अपना पेशा करके जाते हैं। पेशे से जो आता है मुवक्किलों से, उसी से हर अधिवक्ता अपना घर चलाता है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई बैकअप हो, हमको कहीं से कोई सपोर्ट रहे एक अधिवक्ता को, क्योंकि हमारा कोई रोज़गार का कोई ये नहीं है कि 30 दिन पूरा होगा तो हमको कहीं से तनख्वाह मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़ हमको आना है और एक आम अधिवक्ता अगर बीमार पड़ जाता है या कोई परेशानी आ जाती है तो उसके सिर पर कुछ नहीं है। तो ये ऐसी एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेरी सोच है कि मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए मुसीबत के समय में उनको बार के तरफ से कुछ एक रकम मिले कि वो अपना घर चला सकें। ये एक है। प्लस है कि देखिए हमारा इतना बड़ा बार कैंपस है, लेकिन यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। कहीं भी किसी अधिवक्ता को कभी चक्कर आ जाए, कोई अचानक से परेशानी आ जाए,
तो कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उसको त्वरित यहाँ पर उसका ब्लड शुगर का जांच हो, बीपी की जांच हो। तो ये मेडिकल सुविधा जो है एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। हम कहीं पर बर्बाद नहीं होने देंगे। ये अगर बर्बादी नहीं होगी तो हमारे बार के पास फंड हैं कि ये वैकल्पिक व्यवस्था हम कर सकते हैं। आपका तो आप तो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं जी। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। जी आपका ये विचार हो सकता है, जी लेकिन आपके जो सहयोगी हैं जी अगर उसमें सहयोग नहीं करेंगे उस स्थिति में क्या नहीं, करेंगे? ये मुझे आत्मविश्वास है, क्योंकि ये मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। तो कोई भी पद पर जब आता है तो उससे ये अपेक्षा रखी जाती है कि बार हित में वो काम करेगा, और मुझे अपना आत्मविश्वास है क्योंकि इस बार पद भी मेरा ऊंचा है, जनरल सेक्रेटरी को पावर ज़्यादा है। तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने पद का सदुपयोग करके सारे अधिवक्ताओं के हित में काम कर पाऊँगी। सहयोग मिलेगा आपको सहयोगियों का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अपेक्षा है कि सहयोगियों से हमारा तालमेल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनको भी पता है बार हित में काम हो रहा है, स्वार्थ की बात नहीं है। मैं अपना जेब भरने नहीं आ रही हूँ। चलिए, वैकल्पिक व्यवस्था की जी संभावना की जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैडम अपना एक परिचय दे दीजिए। जी, मैं एडवोकेट जया कुमार धनबाद बार में यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेरे पिता, हमारा परिवार इस पेशे में रह चुका है। मैं वकालत पेशे के लिए नई नहीं हूँ। मेरे पिता भी गिरिडीह में प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार। मेरी बड़ी बहन थी, वो जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं गिरिडीह बार की, और अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मेरे अपने चचेरे भाई हैं जो गिरिडीह बार के प्रेसिडेंट हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। चलिए।